हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज रीजनिंग का अपना मॉक टेस्ट 6 होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी साथी हमारे मेंस MPSI मेंस देने जा रहे हैं उन सभी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम रीजनिंग के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है एनालॉगी का, जो कि अभी रिसेंट में CGL प्री में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें बोला कि जिस प्रकार टीचर को अपन क्लासरूम लिखा जाता है उसी प्रकार जो सर्जियन होता है उसको क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन ऐसे हुई, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बना। क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, जब भी इस तरह के दिखते हैं तो आप क्या करते हैं, कोड देखते हैं कि एक्चुअल में उनके अंदर कोई पैटर्न छिपाया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर उन्होंने पूछने का थोड़ा तरीका बदल दिया कि टीचर क्लासरूम से संबंधित है, उसी प्रकार हमें सर्जियन बताना कि किससे संबंधित है। तो मुझे बताइए, टीचर आपके क्या करते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो सर्जियन जो होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, OT, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती हैं। तो इसका सीधा सीधा ये आंसर था। तो यहाँ पे आपको कोडिंग वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं था। तो इस प्रकार का जो सिंपल क्वेश्चन था वो आपका ये था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बना क्योंकि इसमें यही कंफ्यूजन थी कि इसको जब मैं कोड की तरह निकालेंगे तो भाई कोई आंसर नहीं आएगा। तो आपको ऑप्शन पर ध्यान देना था कि जो ऑप्शन लिखा OT, तो OT तो क्या सर्जियन का कोड कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इतने बराबर लेटर तो होने चाहिए ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा। सेकंड क्या है आपके सामने, हाँ ये देखिए 6123, मतलब कि 61,232 को 14 लिखा जाता है भाई, 25,154 को क्या लिखा जाएगा। तो जब आप देखो कि ये जो आपके सामने नंबर लिखा है, ये जो आपके सामने नंबर लिखा है, क्या आपको किसी संख्या का क्यूब दिख रहा है। इतनी बड़ी संख्या तो क्यूब हो सकती है ना, स्क्वायर हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या होगी। लेकिन 14 का ना तो ये क्यूब है ना ही ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो सकता है। तो भाई ये क्या हो सकता है। तो जब भी आपको इस तरह दिखे ना, तो जो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल डिजिट्स होती हैं, उनको ऐड करो। जब मैं यहाँ से ऐड करूँगा 6 + 1 + 2 + 3 + 2, तो ये आपका क्या निकल के आएगा। जब इनको टोटल सम करूँगा तो ये आपका 14 निकल के आएगा, 14 हो जाएगा। तो भाई काम आपको सेम उसके साथ करना है, 2 + 5 + 1 + 5 + 4। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 15 17, ये क्या हो जाएगा 17। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में सभी को बात। चलो नेक्स्ट देखिएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में, ये यहाँ पर क्लियर लिखा है कोड लैंग्वेज में, यहाँ पर क्लियर लिखा है, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कोड लैंग्वेज में, कि जो मदर है उसको क्या लिखा जाता है, HERMOT। भाई हमें बताना कि फैमिली को क्या लिखा जाएगा। एक चीज गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो मदर के अंदर जो भी हमने लेटर यूज किए हैं, जितने भी हमने लेटर यूज किए हैं, और जो आपके सामने जो कोड बना है, जो इसको इसके रूप में लिखा गया है, उसके अंदर भी सेम लेटर है, उसके अंदर भी सेम लेटर है। तो इनको किस तरह लिखा गया है वो चीज़ चेक करो। देखो जब यहाँ पे लिखेंगे अपन मदर, MOTHER, इसको क्या लिखा जाता है, आप कहेंगे HERM और OT, ठीक है। चलो देखो HE कहाँ से आया, आप बोलोगे HE हमारा यहाँ से उठ के आया, मैंने बोला ठीक है। R कहाँ से उठ के आया, R आपका पीछे से उठ के आया। मतलब कि सीधा सीधा बोलो कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जो लास्ट के 3 लेटर थे उनको मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, और जो स्टार्टिंग के 3 लेटर थे उनको मैंने लास्ट में लिख दिया, उनको मैंने लास्ट में लिख दिया। तो भाई काम आपको सेम इसके साथ करना है। मैं क्या करूँगा, इसके जो लास्ट के 3 लेटर हैं उनको स्टार्टिंग में लिखूंगा, मतलब कि IL, और इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हैं उनको मैं बाद में लिखूंगा, मतलब कि FAM। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ILYFAM। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में सभी को बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एवं उसका हिस्सा नहीं है। मतलब कि इनमें से आपको एक ऑड वन आउट निकालना है कि इनसे कौन सा एक अलग है। देखो टेम्पल में प्रार्थना की जाती है, बिल्कुल सही बात है कि मंदिर में क्या करते हैं अपन, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। थिएटर में मूवी चलती है, ये भी बात सही है। थिएटर में क्या देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। पार्क में स्विमिंग होती है। कौन कौन है जो पार्क में स्विमिंग करता है, पार्क में कोई स्विमिंग करता है क्या, नहीं भाई, पार्क में तो घूमने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आपका इनसे सबसे अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन इस बार एपटेक ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, चाहे आपका ASI हुआ, SI का प्री में हाँ आए थे थोड़े,
लेकिन एमपी प्लस हुआ। एमपी प्लस बहुत बड़ा एग्जाम हुआ जिसका लगभग 71 से 72 शिफ्ट में पूरा एग्जाम हुआ था। उसके अंदर मैंने जब पूरे के पूरे क्वेश्चन निकाले तो मुझे पता चला कि उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे गए थे, और एमपीएसआई मेंस के अंदर इसके सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, तो इसके अंदर थोड़े इजी लेवल के पूछे गए थे तो वहाँ पर कुछ अच्छे हो सकते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनको भी लेके आ जाता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि डिसीजन मेकिंग जो भी आपके सामने एनालिटिकल रीजनिंग होती है ना, सीधे सीधे बोलो, उसके क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। देखो यहाँ बोला कि अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस स्थापित करें, इंस्टॉल एंटीवायरस टू कीप योर कंप्यूटर सेफ। सही बात है, यदि हमें कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है तो हमें एंटीवायरस उसके अंदर डलवाना पड़ेगा। आगे क्या बोला कि अजम्पशन मान्यता क्या बोली है कि कंप्यूटर खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, कि जो कंप्यूटर होते हैं आर वल्नरेबल फॉर थ्रेट्स। इसे सही बात है कि कंप्यूटर्स में कुछ भी आपको खतरे हो सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अधिकांश साइबर हमलों को वो रोकता है, ये भी बात सही है कि एंटीवायरस क्या होता है, आपके जो भी आपके साइबर अटैक्स होते हैं उनको रोकता है। तो ये दोनों की दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों नेत है। आगे बढ़िए। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हमें बताए 3:12, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। तो आपको जो हमारी क्लॉक चैप्टर होता है उसके अंदर वाटर इमेज और मिरर इमेज हम सभी पढ़ते हैं। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज आप सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी आपको वाटर इमेज मिरर इमेज दियो, मिरर इमेज आपको दियो और आपको रियल टाइम निकालना हो, रियल टाइम निकालना है तो क्या करेंगे कि 11:60 में से उसको माइनस कर देना है। 11:60 में से माइनस करेंगे मिरर इमेज टाइम को तो आपका रियल टाइम आ जाएगा, और जब हम रियल टाइम 11:60 में से रियल टाइम को माइनस करेंगे तो आपका मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो हम क्या निकल के आएगा, 3:60 कितना लिखा है 12। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो क्या निकल के आएगा 8:48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8:48 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बात हुई आपकी मिरर इमेज की, ये तो बात हुई आपकी मिरर इमेज की। जब मैं यहाँ पे वाटर इमेज लेता हूँ, वाटर इमेज लेता हूँ कि वाटर इमेज के अंदर जो टाइम होता है तो उसके लिए आपको दो टाइम याद रखने, एक 18:30 में से माइनस करना है, दूसरा आपको याद रखना है 17:90। तो 17:90 कुछ नहीं है कि मैंने क्या किया, जो 18 में मतलब कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, इसमें से 60 मिनट मैंने इसको दे दी तो यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया, यहाँ पे 90 हो गए। ये कंडीशन इसलिए करते हैं जब भी आपको मिनट का टाइम, मिनट आपकी 30 से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में आप क्या करें 17:90 में से माइनस करते हैं। समझ में सभी को। यहाँ से जब मैं वाटर इमेज या मिरर इमेज को माइनस करूँगा तो आपका निकल के आएगा, कुछ भी नहीं है। वाटर दिया हो तो इसमें से माइनस कर दो, मिरर पूछा तो एक ही कंडीशन हो सकती है, यदि वाटर दिया तो रियल पूछेगा, रियल दिया तो वाटर पूछेगा। ठीक है, चलो अब ये आपके सामने मैट्रिक का क्वेश्चन लिया। वैसे तो बहुत सालों से ना ही पूछे जाते हैं, लेकिन एमपीएसआई मेंस पहले हो रहा है तो यदि दिमाग किसका उसका तो पूछा जा सकता है। चलो, तो इसके अंदर आपके सामने एक कोड दिया है CATS, इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो जब भी आपके सामने ये इस तरह के मैट्रिक्स दिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो देखो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं हम, एक तो कॉलम के रूप में, एक तो कॉलम और दूसरा रो। तो जो कोड निकालते हैं ना तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम पहले रो का लिखते हैं उसके बाद कॉलम का लिखते हैं, पहले रो का लिखते हैं उसके बाद कॉलम का लिखते हैं। और जब आपको ना पता चले तो आपके सामने इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिख के आएगा तो वहाँ क्लियर दिखेगा। देखो ऑब्यू 1 के अंदर जे आपके सामने दो ऑब्यू, एक फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ये आपका सेकंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ऑब्यू 1 के अंदर जो संख्या 0 से 4, ऑब्यू 2 के अंदर संख्या ली हमने 5 से 9, ये भी बात सही है। यहाँ पे लिखा है जो बी है ना, एग्जाम्पल बी के लिए कोड लिखा है यहाँ पर 11/22/43, 11/22/43। अब देखो बी कहाँ है आपको, बी देखो, बी आप लोग यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। बी के लिए 11 लिखा है, 11 का मतलब है कि पहले हमने क्या किया, रो का 11 एक लिया, यहाँ पर कॉलम का 1 लिया। आप बोलो कैसे, आपने कैसे बोल दिया कि बना आपका रो से लिया, बना आपका कॉलम से लिया, कि पहले कॉलम लिया है रो लिया है। तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि पहले एक्चुअल में रो लिया है या कॉलम लिया है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं ना, दूसरा कोड दिया है उसके सामने 2 2, तो यहाँ भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन 4 3 से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 3 से देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिया है, आप बोलोगे यहाँ पे 3 लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो बी के लिए क्या लिखा है, हाँ यहाँ से नहीं होगा, इस वाले से बी से नहीं होगा, इसके अलावा बी आपका एक यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। इसको देखो यहाँ से बोलोगे 4 हमने यहाँ से लिया है, 3 आपका यहाँ से लिया, मतलब कि
जो 4 आपका जो स्टार्टिंग में लिया है वो आपका रो से लिया है और 3 आपका क्या कॉलम से लिया है। तो आपको यहाँ पे भी वही सेम काम करना है कि पहले रो का रखना है, उसके बाद कॉलम का रखना है, उसके बाद कॉलम का रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सबके लिख के चेक करेंगे, सी का क्या है, ए का क्या है, टी का, एस का क्या, नहीं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी चेक करना पड़ेगा भाई। डी ऑप्शन तो यहाँ पर दिया नहीं है, चलो हट गया वो कहीं से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में है क्या, नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं पहले। देखो एस के लिए क्या कोड होगा, एस देखो आपका कहाँ दिया है, हम बोलेंगे एस आपका एक यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ पे एस के लिए क्या कोड दिया, आप कहेंगे 7-8, क्या 7-8 पे आपको एस दिख रहा है, आप कहेंगे 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये क्या होगा 7-8 तो आपका नहीं होगा, 7-8 आप वाला आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखो 8-8 पे क्या एस है, आप बोलोगे 8 यहाँ पर जाएंगे, 8 यहाँ पर जाएंगे, एस मिल गया हमें, मैस मिल गया, तो ये आपका हो सकता है। क्या 9-9 पे, आप बोलोगे 9-9 पे भी है, 9-9 पे भी है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी बात हो चुकी। चलो तो ये आपके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, आगे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, इनमें से शायद हो जाएगा। 6, 5 और 10 ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका टी के लिए, ये आपका टी के लिए होगा। तो टी चेक करो, टी कहाँ पे, टी जब मैंने इसके अंदर देखा तो टी आपको यहाँ दिखेगा, टी आपको यहाँ दिखेगा, टी यहाँ है और टी आपका यहाँ है और टी आपका यहाँ है। चलो तो एस वाले में अभी के लिए हटा देता हूँ। चल 6, 5, क्या 6, 5 टी के लिए है, 6 यहाँ से लूँगा और 5 मैं यहाँ से लूँगा, तो बिल्कुल टी है। 10 है, 10 चेक करो, 10 तो कहीं से कहीं तक नहीं, इसके अंदर तो टी है ही नहीं, आपका क्या हो जाएगा, ए आपका भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो गया। तो 13 किसके लिए होगा, 13 आपका हुआ ए के लिए, क्या 13 पर ए है, 1 यहाँ से लूँगा, 3 यहाँ से लूँगा, ए है। 30 आपका किसके लिए, सी के लिए, 30 है सी पे, 30 आपका सी पे मिल जाएगा, सी पर मिल जाएगा, तो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सभी ही हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सी का, लेकिन यहाँ पर क्या बहुत सारे सी के कोड बनेंगे, इसलिए आपको ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू आपको देखना पड़ेगा। समझ में सभी को बात, तो जो मैट्रिक टॉपिक है आपका ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक है। चल इसको देखिएगा, जतिन पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलो भाई जतिन को अपन चला देते हैं पूर्व दिशा की ओर। जतिन आपका पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, क्या बोला, 20 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। पहले 20 मीटर चला, उसके बाद क्या किया उसने, लेफ्ट साइड टर्न किया, लेफ्ट साइड कितना चला, 15 मीटर चला। फिर क्या बोला आगे, फिर अपने वो दाईं मोड़ मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, राइट साइड कितना चलता है, 25। फिर से वो राइट साइड मुड़ता है और कितना चलता है, 15। अब बताना है आपको शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। यदि मुझे बताइए ए आपका 25 है तो ए भी आपका 25 होगा, जब मैं इसको टोटल ऐड करूंगा तो आपका आ जाएगा 45, तो 45 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है आपके सामने, ये लिखा है जी एफ और सी जे, तो मतलब कि जी लेस देन एफ, मतलब कि जी आपका एफ से छोटा है, लेस देन है, मतलब सीधी सीधी बात बोलो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसमें कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है, नहीं, सेम ही बात है। क्यों लिखा है वो आपको मैं अभी पता चलेगा। देखो एफ आपका यहाँ दिया, जी आपका यहाँ दिया, तो एफ जी समझेंगे तो बात बन जाएगी, इजीली हो जाएगी। हमें एफ से लेके जी तक जाना है, जब मैं एफ से जी तक जाऊँगा तो जाऊँगा। देखो ये आपका मिला, ये आपका मिला, मतलब कि भाई यहाँ तो दोनों फैमिली के लोग आ गए। जब भी आपको दोनों फैमिलीज के लोग मिल जाएं तो उस समय क्या होता है, वो आपका क्या होता है, जो भी आपका कंक्लूजन होगा वो आपका नियत नहीं होगा, मतलब कि ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों फैमिलीज के लोग मिल जाए, दो फैमिली हम इसलिए बोलते हैं, एक ग्रेटर फैमिली, एक आपका होता है लेस फैमिली, ठीक है। तो इक्वल दोनों में आता है, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। नेक्स्ट देखिएगा, सी से हमें जी तक जाना है, सी आपका ए है, जी आपका ए है। देखो यहाँ से जाऊँगा इक्वल आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल आया, यहाँ पर लेस आया, तो दोनों फैमिलीज के लोग यहाँ भी आ गए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि ना तो 1 ना ही सेकंड, कोई सा भी राइट नहीं। अगला देखिएगा, पन्ना यमुना से बड़ी है, चंचल सीता चंचल से बड़ी है। देखो पन्ना आपकी यमुना से बड़ी है, मतलब कि जो बड़ी होती है ना उसके साइड आप मुंह खोल के, जो आपके सामने साइन होता है उसका मुंह खुला होता है, इसी को बोलते हैं ग्रेटर।
सीता चंचल से बड़ी है, सीता को हमने चंचल से बड़ा कर दिया। आगे बोला पर सीता से बड़ी नहीं है, पर सीता से बड़ी नहीं है। जो यमुना है, जो पन्ना है ना, पन्ना आपकी क्या है, चंचल से, यमुना से बड़ी है, लेकिन सीता से बड़ी नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा लैंग्वेज वैसी है, लेकिन लैंग्वेज आपकी यही आई थी इसलिए मैंने ये लिखा, परंतु यमुना से बड़ी है, यमुना से बड़ी है। आगे देखो, चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है, मतलब कि जो चंचल है वो यमुना जितनी बड़ी नहीं है। मान के चलो मैंने बोला कि सीता हमने यहाँ लिख दिया, चंचल आपको यहाँ लिख दिया, तो सबसे कम उम्र की चंचल होगी, सबसे कम उम्र की चंचल होगी। लेकिन एक चीज गौर करो कि सीता चंचल से बड़ी है, सीता आपकी चंचल से बड़ी है, पर सीता से बड़ी नहीं है, परंतु यमुना से बड़ी है, परंतु यमुना से बड़ी है। तो जो सीता है ना आपकी, वो यमुना से बड़ी है। तो ये आपका बाय होगा, आंसर तो आपका आ गया। तो सीता और चंचल, तो जो हमें लिखेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार रहेगा, ये आपका कुछ इस प्रकार रहेगा, P S बाय और C, ये आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। मतलब कि लास्ट में हमें पता चल गया सबसे छोटी उम्र की चंचल है, सबसे छोटी उम्र की चंचल है। तो ये कुछ ठीक से अरेंज नहीं किया था, शायद गड़बड़ी थी इस क्वेश्चन के अंदर, MPPSC प्री में पूछा गया 1996 में। चले, तो कुछ क्वेश्चन आपको ये गलतियों वाले दिख सकते हैं, तो आपको किस प्रकार डील करना है उनसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दिए गए चित्र में व्रतों को, व्रत बच्चों को दर्शाते हैं, मतलब सर्कल है वो आपके जो भी चाइल्ड्स हैं उनको दर्शाते हैं। ट्रायंगल आपके गायकों को, सिंगर्स को, स्क्वायर आपकी गर्ल्स को दर्शाते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे बच्चों की, ऐसे चाइल्ड्स चाहिए आपको जो गायक हैं लेकिन लड़कियां नहीं है, लड़कियां नहीं है, मतलब कि जो जो लड़कियों में दिख रहा है उसको हटा दो भाई। बच्चे कहीं में व्रत के अंदर है, ये आपके सामने सर्किल है, सर्किल के अंदर जो जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या बच्चे हैं। इससे मतलब लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो लड़कियों कौन दर्शाता है, स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, इससे जिसके अंदर क्या लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, तो ये दोनों को हटा दो, ये दोनों को हटा दो। बात ठीक है। बोला गायक होने चाहिए, और गायक को कौन सा दर्शा है, ट्रायंगल दर्शा है, गायक को दर्शाता है मेरे भाई ट्रायंगल। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको, इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, जो सर्किल के अंदर भी आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर है, ये ट्रायंगल के बाहर है इसलिए हट जाएगा। ये आपका ट्रायंगल में भी, सर्किल में है, ये आपका सर्किल से बाहर है, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका बिल्कुल सही है, समझ में सभी को बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके सामने क्या बोला जाता है इसके अंदर, कि जो परसेंटेज है आपको वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है, प्रतिशत आपको मल्टीप्लाई दर्शाता है। जो आपके सामने ए साइन आपको प्लस, एट द रेट आपका माइनस, या एज आपका दर्शाता है भाग। तो सभी जानते हो बोर्ड मास से, तो सबसे पहले ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और सम और सबसेक्शन। ठीक है, तो एडिशन और सबसेक्शन। देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 15 को जब मैंने डिवाइड किया 5 से, तो आपका निकल के आएगा 3, यहाँ के निकल के आएगा 20। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 200। जब मैं इसको टोटल सॉल्व करूँगा तो आपका निकल के आएगा 217। तो 217 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 में से 3 जाएगा तो 17, और 70 को जब 200 के अंदर जोड़ूंगा तो आपको निकल के जाएगा 217। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सामने दिया है, इसको सॉल्व करके बताना किसका क्या रिलेशन है। चलिए देखना, या तो पीछे से सॉल्व कर लो, आगे से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर हैज एस, तो आप देखो पी की जगह पर रखो आर, यहां पर रखो, इसको पी मान लो, सॉरी आर मान लो, इसको एस मान लो। यहां बोला कि आर एस का पिता है, मतलब कि पी क्यू का पिता है, इसका मतलब कि आर एस का पिता है। यदि आर आपका एस का पिता है तो कुछ इस प्रकार होगा, पिता है तो प्लस को डिनोट कर दो। एस एंड टी, इसका मतलब क्या है, एस एंड टी, एस टी का पति है, एस टी का पति है, एस टी का पति है। तो क्या बोला है, आर टी का पिता है। मुझे बताइए आर टी का पिता है क्या, आर टी का पिता नहीं है, ससुर है। आर टी का भाई है, ये भी बात गलत है। आर टी का ससुर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आर टी का ससुर है। आर टी की माँ है, ये भी गलत हो जाएगा, आर टी का ससुर है, क्योंकि इसका पति है, पति के पिता क्या होते, ससुर होते। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको विषम बताना है, ओड बताना है। देखो अच्छा कंसेप्ट है। फर्स्ट वाले को देखेंगे तो हम बोल सकते हैं ये आपका 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है,
131 किसी का स्क्वायर नहीं है, 444 ए किसी का स्क्वायर नहीं है, 544 ए भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ए भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसके अंदर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? देखो इसके अंदर सबसे अच्छा कंसेप्ट आपका छिपा है प्राइम नंबर वाला। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के बारे में सभी जानते हैं कि जिसके जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका खुद से और 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती, वो आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 है, 2 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 निकलेंगे। 3 है, इसके 1 और 3 निकलेंगे। 5 है, इसके 1 और 5 निकलेंगे। 7 है, इसके 1 और 7 निकलेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर होते हैं। 121 को तो मैं 11 × 11 लिख सकता हूँ, ये तो नहीं हुआ। 100 आगे देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 111। इसके अलावा इसको क्या लिख सकता हूँ, और तोड़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं 3 × 37, क्योंकि 37 दिया 111 होते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, जब मैंने 2 से किया तो 2 बन जा 2, 7 और 2, और भी आगे इसके फैक्टर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन 131 क्या आपकी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या 131 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 होगा या फिर खुद 131 होगा। ठीक है, तो 131 क्या है? आपकी एक अभाज्य संख्या। तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में भी ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर देखो, ऊँट को आप बछड़ा बोलते हैं कि जो भी आपको जो कैमल होता है ना, उनके बच्चों को हम बछड़ा बोलते हैं, उनके बच्चों को खाप बोलते हैं। कि रैबिट होता है ना, रैबिट खरगोश, खरगोश के बच्चे को हमेशा क्या बोला जाता है? किट बोला जाता है। खरगोश के बच्चे को किट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा एक आपका पेयर है वो गलत है। देखो पी एन को देखो, पी से एन पर आने पर आप कहेंगे यहाँ पर 2 माइनस करो, क्योंकि पी हमारा आता है 16 पर, एन हमारा आता है 14 पर। तो 16 में से 14 पर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 2 माइनस कर दो, ये भी बात ठीक है। ई से सी पर जाऊँगा तो भी आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। एम से जे पर जाऊँगा तो आपको -3 माइनस करना पड़ेगा। जेड से एक्स पर जाऊँगा तो -2, एस से क्यू पर जाऊँगा तो -2। कौन सा वाला आपको अलग दिख रहा है? आप कहेंगे ये हमें एम जे अलग दिख रहा है, तो एम जे आपका सही हो जाएगा। एम जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में सभी को बात? चलो नेक्स्ट देखिएगा। इसके अंदर आपको बतानी है कि कितनी सीधी रेखा हैं, आपको स्ट्रेट लाइन्स के बारे में बताना। तो स्ट्रेट लाइन जब भी आपको काउंट करना हो तो उसके लिए एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको स्ट्रेट काउंट करना है तो हम स्ट्रेट लाइन 3 तरह से काउंट करते हैं। वो आपकी होती हैं सबसे पहली क्षैतिज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट होती है आपकी ऊर्ध्वाधर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। आगे होती तिरछी, तिरछी लाइन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट लाइन। तो आपको 3 तरह की रेखाएं यहां पर काउंट करनी होती हैं, वो सभी क्या होती हैं? आपकी सीधी रेखा होती हैं। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल आप सभी जानते हैं कि जो आपकी सामने लेटी हुई रेखा होती हैं वो सभी हॉरिजॉन्टल होती हैं। जो खड़ी लाइंस होती हैं वो आपकी वर्टिकल होती हैं, और जो इस प्रकार की लाइनें होती हैं वो आपकी क्या होती है? तिरछी होती हैं, स्लांट होती हैं। देखो तो हमें चेक करना पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट। देखो हॉरिजॉन्टल चेक करो, देखो हॉरिजॉन्टल लेटे हुए रेखा 1 2 3, तो 3 आपकी कितनी है? 3 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब चेक करना वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी क्या हो जाएंगे? वर्टिकल हो जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर स्लांट, तो स्लांट काउंट करना बहुत जरूरी। देखो मैं बोलूँगा 1 2, पूरी लाइन लेनी है आपको, ऐसा नहीं बीच में जहाँ टच हो गई तो वहाँ से छोड़ देना, नहीं पूरी लाइन देखनी है आपको। तो यहाँ पर 3 तो ये दिख गई आपको, इसके अलावा कोई है? आप बोलोगे एक आपकी ये 4 हो गए, ये आपकी 5, ये आपकी 6, तो 6 आपकी क्या हो जाएंगी? यहाँ पर स्लांट लाइन हो जाएंगे, स्लांट रेखा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को स्लांट जब भी सीधी रेखा काउंट करना हो तो ये आपके कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सभी को पता होना चाहिए कि हम 3 प्रकार की जो भी लाइन होती है उनको काउंट करते हैं और आपकी टोटल रेखाएं काउंट हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ओवर टाइम से थोड़ा लाभ लेकिन थकावट हो तो क्या तर्क संगत सही है? हमें ओवर टाइम करना है लेकिन थकावट हो रही है भाई, क्या इग्नोर हेल्थ को अनदेखा कर दे? नहीं भाई, काम के चक्कर में हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। स्टॉप वर्किंग
पूरी तरह से काम बंद कर दें, ये भी कोई सेंस नहीं है कि पूरी तरह से आप काम बंद कर दो। लगातार लगातार काम करें, अरे भाई थकावट भी हो रही हो, आप लगातार काम कर रहे हो, तो ये भी आप, इससे भी तबीयत खराब हो सकती है। आगे बोला बैलेंस रेस्ट एंड वर्क, आराम और काम का संतुलन बनाए रखें, ये आपका सही हो जाए। ठीक है, तो ये आपका उचित आंसर हो जाए। चलिए, तो ऐसा नहीं है भाई कोई ईगो पे ले जाए, भाई मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता, मेरे को थकावट होती है, मैं तो काम ही बंद कर देता हूँ, तो अपने हिसाब से नहीं चलना है, आपको देखना है कि बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। अगला देखिएगा, आपको बताना है कि इनको क्या किस अवरोही क्रम में अरेंज करना है, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा, कितनी संख्याओं की स्थिति आपकी क्या होती है व्यवस्थित करने के बाद भी समान रहती है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब देखो, इसको मैं घटते क्रम में अरेंज करूँ, घटते क्रम में अरेंज करने का मतलब कि सबसे पहले आपको बड़ी वाली संख्या लिखनी, सबसे बड़ी यहाँ पे 8 7 6 3 5 4 3 2 और 1। देखो किसकी सेम टू सेम है, आप कहेंगे 4 हमारा पहले भी वही था, अभी भी वही है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में है सभी को? तो 4 में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए इसको, इसके कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि जब भी आपको इस तरह की कोई फिगर दिखे तो वो उसमें कैसे आकृतियां आपको काउंट कर रही हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की सेम टू सेम फिगर दिखे, देखो क्षैतिज जो भी ओरिजेंटल लाइन होती है उनके आधार पर रहते हैं। पहला लिखता हूं मैं, क्षैतिज रेखाओं समूह, सम बोले तो इवन। जब भी आपकी क्षैतिज रेखा सम हो तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो भी आपके जितने भी ट्रायंगल, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल निकलेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल निकलेंगे आपके, वो निकलेंगे आपके n+2 2n+1 अपॉन 8। दूसरा आपको पता होना चाहिए, जब भी क्षैतिज रेखाओं की संख्या विषम हो, मतलब कि ऑड हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑड होने पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, जो आपके सामने ए दिया है उसमें एक चीज और कर देना आपको कि n+2 और 2n+1, इस कंडीशन में आपको क्या करना, सीधा इसको सोल्व करने के बाद माइनस वन कर देना, अपॉन में 8 सेम रहेगा, वो 8 से भाग देना। ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको इस तरह की फिगर दिखे सीधा आप याद रख सकते हो, सीधा आप याद रख सकते हो। समझ में सभी को बात? चलो, तो इसके अंदर कितनी ओरिजेंटल लाइन है, आप कहेंगे 1 2 3 और 4 ओरिजेंटल लाइन है, तो 4 क्या है आपका, 4 आप बोलोगे एक सम है, 4 आपका क्या सम है, तो सम है तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे, हम बोलेंगे n क्या है यहाँ पर, n आपका है 4, n आपका क्या 4 है, तो 4 इंटू 4 + 2 6 इंटू, तो 4 2 = 8 और 1 9 अपॉन 8। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका निकल के आ जाएगा 27। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो 29 27 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी फिगर दे दे, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजेंटल लाइन है उनको काउंट करना है, ओरिजेंटल लाइन है उनको काउंट करना है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखिएगा, एक बॉक्स में इस तरह के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन थे कुछ इस प्रकार के गणनाओं वाले, तो एक बॉक्स में 50 पैसे 2 रुपये 10 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि आपको 1875 रुपये दी है। तो सभी मूल्य वर्गों के सिक्के बराबर हैं, तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के, तो सभी के सभी आपके बराबर हैं। बराबर है मतलब कि हम बोलते थे एक्स है, मतलब कि जो आपके सामने 50 पैसे का है वो भी एक्स है, 2 रुपये के हैं वो भी आपके एक्स है, तो 2x हो जाएंगे, और 10 रुपये के हैं वो भी आपके क्या है, एक्स हैं, तो 10x हो जाएंगे। तो ये टोटल मिलके आपके हो रहे हैं 1875। जब मैं इसको टोटल करूंगा तो क्या निकल के आएगा, टोटल आपका निकल के आ जाएगा 10 और 2 12 12.5 इंटू एक्स बराबर निकल के आया 1875। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आ जाएगा आपका 1875 अपन 12.5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 25 पहिया 125, 25 सत्ता 175, बचा 12, 25 पहिया 125 0। ठीक है, 5 55 25। ठीक है, तो x का मान यहाँ से निकल के आया आपका 150।
x का मान यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 150 निकल के आ गया। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे 150 निकल के आया, मतलब कि जो सभी के सभी आपके 3 प्रकार के सिक्के हैं आपके सामने वो 150-50 हैं। 3 प्रकार के 150-50 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 3 × 1 150, तो टोटल आपके हो जाएंगे 450। तो 450 इसके अंदर टोटल सिक्के होंगे। ठीक है, तो सभी के सभी मैंने बोला x नंबर ऑफ सिक्के कितने x हैं, तो हमने लेकर 50 पैसे के लेने हैं, 2 रुपये वाले भी लेने हैं, 10 रुपये वाले लेने हैं, तो 3 प्रकार के लेने हैं, और जो कि आपके 150-50 से हो जाएंगे, तो 450 आपको टोटल सिक्के लेने पड़े। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो अगला देखिएगा, आपके सामने 6 व्यक्ति दिए गए हैं, उनको हमें मंजिल के आधार पर बैठाना है। इसमें बोला सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और सबसे बड़ी वाली का क्या है, ऊंची वाली का 6 है। चलो तो सबसे पहले हम 6 मंजिल क्यों ना बना लें, 6 5 4 3 2 1। देखिएगा इसमें आगे क्या बोला है कि ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सम संख्या वाली पर रहता है मतलब कि ई आपका यहां भी रह सकता है, ई आपका यहां भी रह सकता है, ई आपका यहां भी रह सकता है। आगे बोला है ई और सी के बीच 2 मंजिल है। यदि मैं ई को यहां बैठाता हूं तो सी को आपको यहां बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कोई एक जगह बैठा लेते हैं, पहले रैंडमली आप एक जगह बैठा लेते हैं कि ई को हम कहीं भी बैठा लेते हैं। ठीक है, चलो तो मान के चलो मैंने बोला ई को मैंने यहां बैठा लिया, ई को मैंने यहां बैठाया, तो उसने बोला कि ई और सी के बीच में 2 मंजिल है। 2 मंजिल है तो ऊपर तो जा नहीं सकता, इसका मतलब मुझे यहां पर सी को बैठाना पड़ेगा, सी को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है कि ई और एफ के बीच में 1 मंजिल है। ई और एफ के बीच में 1 मंजिल है, मतलब कि हम क्या करते हैं, एफ को यहां बैठा देते हैं। एफ को मैं यहां बैठा सकता हूं या फिर मैं एफ को यहां बैठा सकता हूं। ये आपके सामने 2 चांस हो सकते हैं, या तो ऊपर बैठा दो, यहां पर बैठा दो, तभी आप बोल सकते हैं ई और एफ के बीच में 1 मंजिल है। सी पहली मंजिल पर रहता है, तो ये बात तो आपकी क्लियर होगी कि सी आपका पहली मंजिल पर रहता है। एफ सी के ठीक ऊपर नहीं रहता है, एफ सी के ठीक ऊपर नहीं रहता, मतलब कि आपको एफ को यहां से हटाना पड़ेगा भाई, तो यहां नहीं बैठ सकता, तो एफ हमारा यहां पर फिक्स हो गया। ए और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं मतलब 2 मंजिलें ए और डी के बीच में। ए और डी के बीच में कैसे 2 व्यक्ति हो सकते हैं, माना कि चलो ए को मैंने यहां बैठाया तो डी को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, डी को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। आगे बोले डी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है, सम संख्या वाली पर है, तो इस बात सही होगी। यदि मैं डी को यहां बैठा देता तो मुझे हटाना पड़ता, डी को मुझे यहां पर बैठाना पड़ता, तो एक्चुअल बचा कौन, आपका बी बचा, तो बी आपका 100% यही होगा। तो बी से 2 मंजिल नीचे, बी से 2 मंजिल नीचे आपका सी है, तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, डी पर, सी आपका क्या होगा, 2 मंजिल नीचे होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, लेकिन सी नीचे है, इसका मतलब सी हमारा आंसर नहीं, डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में अनुक्रम में गलत हमें बताना कि गलत युग्म कौन सा है आपका। देखो 4 5 12 39 160 कैसे बन रहा होगा, मैंने बोला 4 में 1 का मल्टीप्लाई करो प्लस 1 कर दो, आ जाएगा। 15 में 2 का मल्टीप्लाई करो प्लस 2 कर दो, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करने पर आ रहा है 12 3 36 और 3 39, ये भी सही बात है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 3 हो गया आपका, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से ऐड करूँगा, 4 ऐड करूँगा तो क्या आपका 163 आ रहा है। देखो 39 में जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका निकल के आएगा 9 चौक 36, 6 निकल के आएगा। जब मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तो आपका 10 निकल के आएगा, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बस यूनिट डिजिट से आपका बात बन गई। आपका 0 नहीं आ रहा तो आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि जो आपके सामने 163 लिखा है वो आपका गलत है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में इसकी जगह पर होना चाहिए था 9 चौक 36 की 6 4 3 15 150, मतलब कि 160 टोटल होना चाहिए था। कितना होना चाहिए मेरे भाई, 160 होना चाहिए था। जब मैं इसमें 4 जोड़ते थे 156 और 4 ऐड करता 160 होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में दिया क्या 163 दिया है, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखिएगा। अगली हमें सीरीज में बताना, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है आपका। देखो कैसे क्या बन रहा है, देखो इनके बीच में डिफरेंस चेक करो। जब भी आपको स्कोर वगैरह कुछ भी ना दिखे ना, आंख बंद के आप करके आप डिफरेंस चेक किया करो। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखे 71 का है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है 77 का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है 83 का दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ कितने का है, यहाँ हाँ 89 का, ठीक। तो अभी भी कोई हमारा पैटर्न यहाँ पर हमें नहीं पता चला। पहले 71 है,
77 है, 83 है, 89 है। चलो आगे चेक करते हैं। यहाँ चेक करोगे 6 का डिफरेंस है, यहाँ चेक करेंगे तो हम यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आगे निकालूंगा ना, जब मैं यहाँ पर जो नंबर लूँगा, यहाँ पर जो वो नंबर क्या होगा, इससे 6 ज़्यादा होगा। इससे 6 ज़्यादा का मतलब है इसमें 6 ऐड करूँगा, मतलब कि कितना आ जाएगा 95। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 472 में 95 ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 472 में 95 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 7 और 5, 567 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 567 मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 567 यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन अपना आज की क्लास का। देखो इसमें क्या दिया है कि एक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय सही दिखाती है, घड़ी में दोपहर के 4 बजे होंगे तब घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। देखो आपको घंटे की सुई के बारे में पता होना चाहिए एक चीज़, कि जो भी हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसको हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं। ये 12 बज के, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो घड़ी में कुछ इसी प्रकार का टाइम होता है। ठीक है, सभी एग्री करते हैं। अब जो हमारी घंटे वाली सुई होती है ना, आवर हैंड, आवर हैंड हमारी क्या होती है कि जो जो पूरा राउंड घूमती है वो पूरा कितने का डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 12 घंटे में वो कितना घूम जाती है, 12 घंटे में वो घूमती है आपकी 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हर एक घंटे में कितना घूमेगी, हर एक घंटे में घूमेगी आपकी 30 डिग्री, हर एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। तो एक घंटे को बोल सकते हैं आप 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में वो घूमती है 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूमेगी, एक मिनट में घूमेगी वो आधा डिग्री, आधा डिग्री, क्योंकि 30/60 करूँगा तो आधा डिग्री आ जाए। तो ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई हर मिनट आपका आधा डिग्री घूमती है और हर एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो हमें चलना है 9 से 4। 9 से 4 कितना टाइम हो जाएगा, 9 से 4 बोलोगे 3 घंटे ए 4 घंटे ए, मतलब कि टोटल हो गए आपके 7 घंटे। तो एक घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा 210 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है और एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। समझ में सभी को बात। ठीक है, तो भाई ये रहे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। तो कैसे आप सभी को लगे एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो अन्य बच्चे भी देख सकें। चलो, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।